अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैट्रिक मैथमेटिक्स में हम एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करेंगे। और इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इसकी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं थ्योरी के बारे में। तो इस एक्सरसाइज में सिमेट्रिक फंक्शन के बारे में कहा गया है, तो पहले वो डिस्कस करते हैं। ए फंक्शन एफ ऑफ अल्फ़ा बीटा इज सिमेट्रिक इफ। एक फंक्शन कब सिमेट्रिक होता है? जब एक फंक्शन को आप एफ ऑफ अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ बीटा अल्फ़ा, उसके अंदर जो डोमेन है दो या दो से ज़्यादा, दो डोमेन स्पेशली, तो उसको अगर आप आगे पीछे कर लें, मतलब एफ ऑफ अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू बीटा अल्फ़ा के बराबर हो, मींस कि अगर आप अल्फ़ा बीटा की जगह को चेंज कर दें, अल्फ़ा की जगह पे बीटा को और बीटा की जगह पे अल्फ़ा को लिख लें और फंक्शन तब भी उसी तरह आ जाए, तो उसको हम सिमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। इसकी मिसाल क्या है? मिसाल से आसानी से समझ आ जाएगी। एफ ऑफ अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, अगर हमारे पास एक फ़ंक्शन है, इसका मतलब ये है कि फ़ंक्शन को हम जो डोमेन देंगे, जो इनपुट देंगे, वो अल्फ़ा बीटा है और फंक्शन का आउटपुट क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ पे अगर हम अल्फ़ा की जगह पे बीटा कर दें और बीटा की जगह पे अल्फ़ा कर दें, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? बीटा पहले आ जाएगा, अल्फ़ा बाद में आ जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और बीटा प्लस अल्फ़ा बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है एफ ऑफ अल्फ़ा बीटा, वो बराबर है एफ ऑफ बीटा अल्फ़ा के। इसलिए ये सिमेट्रिक फंक्शन है, मींस के इसमें डोमेन की जगह चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो इसलिए ये सिमेट्रिक फंक्शन है। इसकी दूसरी मिसाल जो है ना, एफ ऑफ अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। तो इसमें अगर आप अल्फ़ा और बीटा की जगह आपस में चेंज कर दें, तो इससे जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा, जो बराबर है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के। मींस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर दोनों बराबर है, तो इसलिए हमारे पास एक सिमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, अब एक्सरसाइज की तरफ आ जाएं। क्वेश्चन 1 में कहते हैं कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फ़ा। ठीक है, तो हमने ये फाइंड करनी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू का मतलब ये है कि इसकी ये बेसिकली रूट्स हैं ना अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो इस रूट्स इसकी जो वैल्यू है, जो इसके रूट्स है, उसकी वैल्यू किस में होंगे? ए बी सी में। ए बी सी बेसिकली क्या है? ये नंबर्स है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं और इसके लिए हमें चाहिए सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, पहले ये इक्वेशन जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसमें से आप ए बी सी की वैल्यू निकालें, फिर उन वैल्यूओं को यूज़ करके आप सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सॉरी, ए बी सी तो ऑलरेडी जनरल फॉर्म है, तो यहाँ पे निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे पास जो सम ऑफ रूट्स है, ठीक है, सम ऑफ रूट्स दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, और मतलब ये हमारे पास एक इक्वेशन हो गया है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है अल्फ़ा बीटा, वो हमारे पास है सी बाई ए। ठीक है, तो हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें, और दूसरी हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। और इसको यूज़ करके, इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके हमने ये फाइंड करना है अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फ़ा, हम इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू हमने ये दो चीज़ें, ये दो इक्वेशन यूज़ करके हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ए बी सी में। ठीक है, तो इसके लिए पहले आप यहाँ से अल्फ़ा बीटा कॉमन कर लें, जिससे आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे नहीं है, मगर हम इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके, इसको थोड़ा चेंज करके हम ये वैल्यू यहाँ पे फिट कर सकते हैं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का स्टूडेंट्स अगर आपने नाम सुना हो, तो हमने यहाँ पे ये जो टर्म्स है इसको चेंज करके एक कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, इनको यूज़ करके। तो हम लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मतलब ये है कि हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हमें 2ab चाहिए। तो हम खुद से 2ab ऐड कर लेते हैं, यानी 2 अल्फ़ा बीटा, और फिर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, इससे ये बैलेंस हो जाएगा, और इसको हम यूज़ करके हम
कंप्लीट स्क्वायर लिख सकते हैं, जो हमारे पास किसके बराबर है, अल्फ़ा बीटा। यहाँ से क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर, ठीक है, और ये -2 अल्फ़ा बीटा अपनी जगह पे। अब यहाँ पे देखें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी यहाँ पे है हमारे पास, और ये अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी है। अब इन सब में वैल्यू पुट कर लें। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, c/a, ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा c/a, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे -b/a का स्क्वायर, और इसकी जगह पे अगेन c/a, ठीक है। तो ये हमने इसकी वैल्यू पुट कर ली है, तो इसको आप सॉल्व कर लें। c/a अपनी जगह पे इधर आ जाएगा b² डिवाइडेड बाई a² -2c डिवाइड बाई a, ठीक है। एक्सक्यूज़ मी। अच्छा, तो यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं c/a, यहाँ पे a² एलसीएम हो गया है, तो ये b² -2, क्योंकि a² एलसीएम है तो इसको a पे डिवाइड करें तो a आ जाएगा, तो 2ac यहाँ पे रिज़ल्ट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ये a और a² मिला दें तो इससे आ जाएगा हमारे पास c डिवाइडेड बाई a³ हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा b² -2ac, ठीक है। ये इसका रिज़ल्ट है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 जो है तो स्टूडेंट्स वो है अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर। तो हमारे पास ये दोबारा मैं लिख लेता हूँ, जो हमने यूज़ करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई ए, अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई ए, और हमने जो है ना ये यूज़ करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और ये अल्फ़ा बीटा कहाँ से आया है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आया है, जो हमारे पास है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये ए बी सी इधर से आए हैं और अल्फ़ा बीटा इसके दो रूट्स है, ठीक है। तो हमने अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। आप यहाँ पे चेक करें कि अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा को यूज़ करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर को फाइंड करने के लिए पहले हम इसको ओपन कर देते हैं, तो इस फार्मूला यूज़ करके हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा² प्लस बीटा² -2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है, बट अल्फ़ा² प्लस बीटा² की वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे अगेन हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, मींस हमने अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर बनाना है। यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर है, हमने इसको अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर बनाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग टू अल्फ़ा बीटा, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग टू अल्फ़ा बीटा। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा² प्लस बीटा² प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये मैंने ख़ुद से लगा दिया है, और -2 अल्फ़ा बीटा, और ये -2 अल्फ़ा बीटा अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब इसको हम अगर यूज़ करें, ये किसका होल स्क्वायर है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और इन दोनों को इकट्ठा करें तो -4 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है, -b/a, तो ये हो जाएगा -b डिवाइड बाई a होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा की जगह पे c/a, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा b² बाई a² -4c डिवाइडेड बाई a, ठीक है। अब एलसीएम जो है ना इसका वो a² है, तो ये हो जाएगा b² -4ac, ठीक है। तो ये इसका रिज़ल्ट है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहते हैं कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर। वैसे तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन होते हैं, हम उसका रूट्स फाइंड करते हैं, मगर यहाँ पे हमें उसका रूट्स या सोल्यूशन गिवन है, और हमने ये फाइंड करना है ये किस इक्वेशन के ये रूट्स है, ठीक है।
तो एक्सक्यूज मी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, वो है फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम जो है ना रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फॉर्म कर सकते हैं। तो हमारे पास जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो हमारे पास है, इसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम इट्स रूट्स। अगर रूट्स गिवन हो तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax² + bx + c = 0। ठीक है, इसमें से आप इक्वेशन को आप a पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा ax² + bx + c = 0। सबको a पे डिवाइड कर दें, ये खत्म हो जाएगा x² + b/ax + c/a = 0। ये हमारे पास, अगर आपको याद हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, और ये यहाँ पे माइनस अगर हम लगा दें x² - b/a x + c/a। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सम ऑफ रूट्स, और ये हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं x² - s यानी सम ऑफ रूट्स, ठीक है, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स = 0, या शॉर्ट में हम इसको लिखते हैं x² - sx + p = 0। तो इसका मतलब ये है कि हमने x से पहले इसके रूट्स का सम लगाना है, साइन नेगेटिव होगा, और यहाँ पे जो इसके दो रूट्स है उसका प्रोडक्ट लगाना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, x² - sx + p = 0। s मीन सम और p मीन प्रोडक्ट। तो एक्सक्यूज मी, पार्ट 1 सॉल्व करने के लिए हमने जो रूट्स हमें गिवन है, अल्फ़ा = 1 और बीटा = 1/2, तो हमें पहले सम ऑफ रूट्स चाहिए। सम ऑफ रूट्स मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा = 1 + 1/2, 2 LCM हो जाएगा, 2 + 1 तो 3/2। ठीक है, प्रोडक्ट के लिए हमें चाहिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा विच इज़ 1 × 1/2 विच इज़ = 1/2। ठीक है, और हमारे पास जो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्सक्यूज मी, formation of quadratic equation which is equal to x² - sx + p = 0। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लें, x² सम की जगह पे हम 3/2 पुट करेंगे, प्रोडक्ट की जगह पे 1/2। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए डिनोमिनेटर ख़त्म करते हैं, तो इसके लिए हम सारे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2x² - 3x + 1 = 0। तो ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स है 1 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा, इसका पार्ट 2 सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो अल्फ़ा बीटा गिवन है, अल्फ़ा = 3 + 2 बीटा = 3 - 2 ठीक है, हमें इक्वेशन बनाने के लिए क्या चाहिए, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये 3 + 2 + 3 - 2 ये ख़त्म हो जाएगा, तो इससे आ जाएगा 6, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा = 6। तो ये हमारे पास क्या है, सम ऑफ रूट्स। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए वो हमारे पास है अल्फ़ा बीटा जो बराबर है 3 + 2 × 3 - 2 जिससे फार्मूला बन जाएगा a² - b²। तो a की जगह पे 3 और b की जगह पे 2 है, तो यहाँ से 9 - 2 आ जाएगा, तो 7। ठीक है, प्रोडक्ट है। और हमारे पास जो
फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इस पे आप एस की जगह पे सम ऑफ रूट्स, पी की जगह पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पुट कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम की जगह पे 6 आ जाएगा, प्रोडक्ट की जगह पे 7 आ जाएगा। तो ये वो इक्वेशन है जिसके ये दोनों रूट्स हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन 3 में कहते हैं कि फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। इसके जो रूट्स हैं उसके रूट्स का हम स्क्वायर लेंगे तो वो रूट्स जिस इक्वेशन के होंगे हमने वो इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो इक्वेशन गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। लेट अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द अबव इक्वेशन। ठीक है, तो इधर से हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए अल्फा बीटा सी डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब हमने क्या फाइंड करना है, इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमने बल्कि पहले हम ये कह देते हैं कि हमने एक सा इक्वेशन बनाना है जिसके रूट्स होंगे अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। द रिक्वायर्ड इक्वेशन whose roots are अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो ये इक्वेशन बनाने के लिए हमें सिर्फ इसके रूट्स का सम और प्रोडक्ट चाहिए। तो हम पहले क्या फाइंड करेंगे, इक्वेशन बनाने के लिए हमें चाहिए सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो हम फाइंड करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये फाइंड करेंगे, और प्रोडक्ट जो है ना अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये फाइंड करेंगे। अगर ये दो चीज़ें आ गई तो इससे हम रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हम इसके साथ कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो इधर से क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, सम ऑफ द रिक्वायर्ड, सम ऑफ रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो इधर से आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास है माइनस बी बाई ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा है सी बाई ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2 सी बाई ए। इसका आप एलसीएम ले लें ए स्क्वायर, तो इधर से आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी। ठीक है, ये है सम ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। रिक्वायर्ड जो इक्वेशन है उसके रूट्स का ये सम है, क्योंकि रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स जो है ना, इसके रूट्स का स्क्वायर है, इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा है, और रिक्वायर्ड इक्वेशन के जो रूट्स है वो है अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो इक्वेशन बनाने के लिए हमें सिर्फ उसका सम और प्रोडक्ट चाहिए। तो यहाँ पे हमने उसका सम फाइंड कर लिया है जो है बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी डिवाइड बाई ए स्क्वायर। अब हम फाइंड करेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन के जो रूट्स का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन वो हमारे पास क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, सी बाई ए, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, सी बाई ए का स्क्वायर विच इज़ लाइक सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब हमारे पास सम भी आ गया है, प्रोडक्ट भी आ गया है, तो हम इन दोनों को यूज़ करके रिक्वायर्ड इक्वेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हिंस रिक्वायर्ड इक्वेशन इज़ एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, एस की जगह पे क्या पुट करेंगे, सम ऑफ रूट्स बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास सम आ गया इंटू एक्स प्लस पी की जगह पे आ जाएगा सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम सब के साथ ए स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac
एक्स प्लस सी स्क्वेयर, सब डिनोमिनेटर से ए स्क्वेयर ख़त्म हो गया है। तो ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स इस इक्वेशन के रूट्स के स्क्वायर है। ठीक है स्टूडेंट्स।